नमस्ते, राधे राधे। आज मैं बच्चों के परवरिश यानी उनके संस्कार के विषय में बात करूँगी। आप लोग जो ये जानते होंगे, जिन जिन लोगों के घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कि बच्चों को जन्म से लेकर समझदार बनने तक पालन करना, उनकी देखभाल करना कितना कठिन होता है। कब कौन सी बात पे रोएंगे, कौन सी बात पे हंसेंगे, कुछ ठिकाना नहीं। उन्हें क्या चाहिए, क्या नहीं, क्या करना है और क्या नहीं करना है, हमें समझने में देर लगती है, क्योंकि वे अपने आप बोल भी तो नहीं पाते। पर हम धीरे धीरे समझ जाते हैं। विशेष रूप से एक माँ को ज़्यादा पता होता है, क्योंकि वो बच्चों के साथ 24 घंटे रहती है। उन्हें अन्यों की तुलना ज़्यादा संभालना पड़ता है और इसीलिए माँ बाप को चाहिए कि वो मानसिक तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बने। आप अगर एक माँ बाप हो तो आपको ये दायित्व बनता है कि आप अपने बच्चों के लिए जितना हो सके समय निकालें, उनके साथ खेलें। और ये ज़्यादा ज़रूरी तब हो जाता है जब बच्चा हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, थोड़ा बहुत हमें समझ सकते हैं, क्योंकि ये समय उनके संस्कार प्रारंभ हो जाती है। हाँ, ये बात तो है कि घर में आने के बाद ही हमें संस्कारों का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि गर्भ से ही उनके संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं। पर गर्भाधारण संस्कार के विषय में एक अलग वीडियो बनाएंगे। आज मैं 1 से 5 साल तक के बच्चों को क्या संस्कार देना चाहिए, इस पे बात करूँगी। पहली बात तो ये है कि बच्चा जब हर चीज़ की जिद करे तो हमें अभिभावकों को ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ बच्चों को दे और कौन सी ना दे, कौन सी चीज़ देने से उनके लिए अच्छा होगा और कौन सी देने से बुरा होगा। ये बात इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि एक बार अगर माँ बाप ने बच्चों के खुशी के लिए उनकी बुरी जिद पूरा कर लिया, उसके बाद से वो आपको कुछ ना कुछ प्रकार से बात मनवा ही लेंगे और ये एक चीज़ ही बच्चों को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। इसलिए माँ बाप को विशेष रूप से प्रथम बार से ही इस पे ध्यान देना आवश्यक है। आप उनके मासूमियत और भोलेपन पे मत रिझ जाइए। अगर सच में एक माता पिता अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं तो वो कुछ भी दुख सहने के लिए तैयार अवश्य रहेंगे। पर जो कार्य करने से संतान का जीवन, उसकी सोच, मानसिकता आदि मजबूत बने, वो हर माँ बाप को करना ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप उन्हें अध्यात्म से जितना संभव हो सके उतना जोड़ने की कोशिश कीजिए। हर एक बात अध्यात्म से जोड़ते हुए उन्हें सिखाइए। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि आपके नित्य कर्म दिनचर्या से ही वे सीखेंगे। सुबह उठने से लेकर सोने जाने तब तक उन्हें अध्यात्म से जोड़िए। उठते ही भूमि बंदन कीजिए तो वो भी आपको देख के सीखेंगे। राम राम, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण 1-1.5 घंटे बाद ही बोला कीजिए। वो अगर माँ शब्द आगे ना भी बोल पावे, पर राम राम राधे कृष्ण बोलना सीख ही जाएंगे। उन्हें प्रणाम करना सिखावे, वो भी करेंगे। इस प्रकार हर समय कुछ ना कुछ अध्यात्म की बातें सिखाते रहिए। मोबाइल पर काम हो तो बच्चों के सोने के बाद ही कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर और एक वीडियो में हम संतानों की संस्कार के विषय में बात करेंगे। जो लोग बच्चों की संस्कार से जुड़े हुए बात जानने के लिए उत्सुक हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।